कार्ब इतना बड़ा विलन है? विदाउट कार्ब्स मूव ही नहीं कर सकते। दाल में तो सिर्फ प्रोटीन है। बिल्कुल मिथ है ये। 5 से 6 किलो वजन कम करना 1 महीने में, तो मैं उन्हें ICU केसेस करार देती हूँ। सर्दियों में बहुत भूख लगती है। सारे रीजन हमारे बनाए हुए हैं। चाय, कॉफी, पराठे, पूरे एक दिन का आप डाइट लीजिए। तो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। मैजिक ड्रिंक में अगर बोलूंगी तो सत्तू को बोलूंगी। चाय इज लव एंड कॉफी इज इमोशन। वो हमारा शौक है, हम शौक को क्यों मारे। क्या आप भी शीशे के सामने खड़े होकर अक्सर ये सोचते हैं कि काश वो पुरानी जीन्स मुझे फिर से फिट आ जाती, या फिर उस ब्लैक ड्रेस में मैं फिट हो जाती? कभी ना कभी आपके मन में ये बात ज़रूर आई होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये टारगेट अचीव होगा कैसे। वेलकम टू सेहत टॉक्स और मैं हूँ आपकी होस्ट ज्योति गोयल। वेट लॉस सिर्फ वेइंग मशीन पर एक छोटा नंबर देखना नहीं है। ये वो खुशी है जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं। ये वो सेटिस्फैक्शन है जब आप अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं और ख़ुद को आईने में देखकर मुस्कुरा उठते हैं। ये वो एनर्जी है जिससे आप पूरा दिन बिना थके काम कर पाते हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन और वेट लॉस के कुछ आसान तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपको न केवल फिट बनाएंगे बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल देंगे। तो अपनी पेन और डायरी तैयार रखिए, क्योंकि आज का एपिसोड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस जर्नी में हमारे साथ हैं जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट नीता शुक्ला जी, जिन्हें न्यूट्रिशन के फील्ड में 25 साल का अनुभव है। वेलकम टू सेहत टॉक्स नीता जी। थैंक यू सो मच ज्योति। अक्सर हमारे मन में सवाल ये आता है कि अगर हमें अपना वज़न घटाना है तो होगा क्या हमारे साथ कि हम अपना सारा फेवरेट फूड छोड़ दें और बोरिंग खाने के तरीक़ों पे आ जाए। तो ऐसा कोई तरीका है नीता जी कि हम अपना फेवरेट फूड खाएं और वेट भी हमारा अपने लेवल पे रहे और बैलेंस रहे और बढ़े ना? बिल्कुल ज्योति, जब हम बात करते हैं डाइट की तो दिमाग में डाइटिंग ही आता है, बट ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल खाना खा के भी और सारी चीज़ों को लेते हुए भी, रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, राजमा, छोले, पनीर, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन, फिश खाते हुए भी अपना वज़न कम भी कर सकते हैं। मुंह में अभी से पानी आ गया है। तो इसमें आप वज़न कम भी कर सकते हैं और आगे जाके मेंटेन भी कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ 4 रीज़न होते हैं वेट गेन के: रॉन्ग कॉम्बिनेशन, रॉन्ग पोर्शन, रॉन्ग टाइमिंग, और लेस एक्टिविटी एंड हाई एक्टिविटी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट गेन। तो अब इसमें यह है कि हाई एक्टिविटी कैसे हो सकती है। होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा 2-2 घंटे आप जिमिंग कर रहे होते हैं, कई बार तो वज़न जब कम करने की बात आती है तो लोग जिम भी स्टार्ट कर देते हैं, वॉक भी स्टार्ट कर देंगे, योगा भी और डाइटिंग भी। तो इससे क्या होता है, जब आप एक्सेस वर्कआउट करने लगते हैं और हम फीड उस समय कम करने लगते हैं तो हमारी बॉडी को मालूम ही नहीं है कि नेक्स्ट मील आपको कब मिलेगा, उसकी बॉडी को कब मिलेगा। तो जो भी आप खाते हो उसको स्टोर कर लिया जाता है, वो स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से सही केमिस्ट्री नहीं बन पाती है और आप वज़न नहीं कम कर पाते हैं। तो बहुत ही नेचुरल रहें, नॉर्मल खाना खाएं, और बहुत ही तरीके से किया जा सकता है अगर आप सबसे पहले अपने टाइमिंग को करेक्ट करें। तो वज़न कम करने की अगर बात है तो सीधे ही हमें पूरी तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, वो बहुत स्लाइटली हमें लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जहाँ हम 10 बजे ब्रेकफास्ट करते थे वो 9 बजे करेंगे, जहाँ हम लंच 3 बजे कर रहे थे 2 बजे करेंगे या 1 बजे करेंगे, और जहाँ हमारा डिनर 10 बजे या 11 बजे हो रहा था तो हम 1-1 घंटे को प्रीपोन करेंगे। तो स्लाइटली चेंजेस करने से आप शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ आप वॉक पे नहीं जा रहे थे, आप स्टार्ट करिए 25 मिनट के वॉक से। जहाँ आप फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे तो कम से कम एक फ्रूट से तो आप स्टार्ट कर ही सकते हैं। और वाटर इंटेक का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे वज़न कम करने में। और इसमें अगर आप जहाँ 1 से 1.5 लीटर आप ले रहे थे तो कोई ज़रूरत नहीं कि सीधे 2 लीटर या 3 लीटर पर आने की। आप अपना एक हफ्ते में सिर्फ 1 गिलास ही बढ़ाइए, अगले हफ्ते एक और गिलास बढ़ाइए। तो इस तरीके से पानी पीने का स्टेमिना भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जी, अक्सर हमने सुना नीता जी कि मैं तो बहुत कम खाता हूँ या खाती हूँ, मैं कैलोरी डेफिसिट पे हूँ बेसिकली, और मेरा वज़न ना फिर भी कम नहीं हो रहा। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है कोई, या क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न है। कैलोरी डेफिसिट पे जब हम आते हैं तो इसका पहले तो हम मतलब समझेंगे। सपोज़ हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, राइट, और हम आ जाते हैं 1500 कैलोरीज पे, और फिर बहुत अच्छा वॉक कर रहे हैं या जिमिंग हम लोग कर रहे हैं। तो ये करते करते शाम होते होते
आपकी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपने सीधे 500 कैलोरीज आपने कम ली है और हमारा डिविएशन हो जाता है। तो एक ये रीज़न होता है, और आप बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेट करके नहीं खा रहे होते, तो जहाँ 2000 की रिक्वायरमेंट थी आप 1500 पे आए और डिविएशन आपने 1000 तक का कर लिया, तो यहाँ पे ये स्पॉइल हो जाता है। तो सही तरीका ये है, अगर आप इस प्लान में जाना चाहते हैं, कि अगर आपकी शरीर की ज़रूरत है 2000 कैलोरीज, तो आप 300 ग्राम तक उसे नीचे लेकर आएँ और नॉर्मल वर्कआउट करें। नॉर्मल आप 45 मिनट का वॉक करें, या जो भी 40 मिनट 1 घंटे का अगर आप जिमिंग करते हैं तो उस चीज़ को आप बना पाएंगे और वेट लॉस आपका हो जाएगा। और डिविएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस प्लान में हैं तो पूरे निष्ठा के साथ इसको करिए ताकि आप कर पाएँ। और एक रीज़न और है, जब हम कैलोरी डिफिसिट प्लान में जाते हैं तो होता क्या है कि हम जो भी हमें कैलोरीज हमने सेट किया हुआ है उसको बिल्कुल टारगेट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाते और केमिस्ट्री नहीं बन पाती है हमारे वर्कआउट में, और जो हम अपनी कैलोरीज इनटेक ले रहे हैं। जब ये केमिस्ट्री सही होती है तो ज़रूर ये काम करेगा। अभी आपने बात की कि हमारी बॉडी जो है वो फूड को फैट के रूप में स्टोर कर लेती है, तो क्या वेट लॉस और फैट लॉस में कोई डिफरेंस है, या फिर ये दोनों एक साथ काम करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ज्योति। एक्चुअली वेट लॉस और फैट लॉस, ये टर्म तो हम वेट लॉस ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब वेट लॉस की बारी आती है तो उसमें हमारा प्रोटीन लॉस भी हो जाता है, हमारा वाटर लॉस भी हो जाता है, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। और ये तब होता है या तो हम इंटरनेट से अलग अलग डाइट्स निकाल के कर रहे होते हैं, खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, और क्योंकि कहा जाता है ना, जिसका काम उसी को साझे। तो यहाँ पे जब हम किसी की बातों में आकर या फिर कहीं से भी देख कर पूछ कर करते हैं तो यहाँ पर आपका वेट लॉस होता है, जो कि सही माने में आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। और बॉडी की भी तो रिक्वायरमेंट्स अलग होती होगी, बिल्कुल, आपकी, मेरी, किसी और की बॉडी उसी के हिसाब से डाइट्स होती होंगी। जी। अब इसमें क्या होता है, इसका असर पड़ता है हमारी सेहत पे। डार्क सर्कल्स, फटीग, टायर्ड फील आप करते हो, बहुत ही सॉल्टी आपका नेचर हो जाता है। और जब हम एक हेल्दी वेट लॉस या फैट लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम compete कर रहे होते हैं, हम अपने वाइटामिन्स मिनरल्स का ध्यान रख रहे होते हैं, हम हाई फाइबर लो कार्ब्स पे होते हैं, हम अच्छा प्रोटीन ले रहे होते हैं। तो इस तरीके से पूरा न्यूट्रिशन लेते हुए हम वज़न कम करते हैं, तो यहाँ हमारा फैट लॉस हो रहा होता है। इसका रिज़ल्ट आता है आपका, आप देखिएगा कि जो वज़न कम करते हैं आपको लगता है ये इतना फेयर कैसे हो गया। एक्चुअली इतने टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं आपकी बॉडी से कि आपका शेड भी क्लियर होता है, आपके फेस पे ग्लो आना चाहिए जब आप वज़न कम कर रहे हैं, ना कि रफ़ आपका फेस लगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपका वाटर इनटेक वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं। सिर्फ वेट लॉस और फैट लॉस, टर्म हमारा वेट लॉस ही है, तो लेकिन हमें फोकस करना होता है फैट लॉस पे, ना कि दूसरी चीज़ें हमारी। तो फैट लॉस बेसिकली ये है कि आप उसमें जैसे फैट्स, जैसे हम कहते हैं घी, तेल, ऑयल्स और दूसरे जो फैट के सोर्सेज है वो कम करते हैं अपनी डाइट में, ऐसा होता है? नहीं, देखो ज्योति, जो फैट है, घी तो वैसे गुड फैट है, और जो वज़न कम करने की जब बात आती है ना, तो इसमें पूरा पैकेज हमारा तैयार होता है। कोई ऐसा ड्रिंक नहीं बना है जिससे हमारा वज़न कम हो जाएगा। कोई एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है कि कोई आपने सॉलिड ले लिया उससे आपका वज़न कम हो गया। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल पे। सुबह से क्या आपकी शुरुआत होती है, आपने सुबह क्या लिया है, कितने बजे लिया है, क्या कॉम्बिनेशन रहा है आपका, क्या आपका स्लीपिंग टाइम है, क्या आपका स्क्रीन टाइम है। तो जब वज़न कम करने की बात आती है तो सिर्फ हम घी, तेल या एक कोई सुपर फूड नहीं आ सकता, उसके लिए सारी चीज़ें, उसमें पूरा कॉम्बिनेशन होता है वज़न कम करने के लिए। नीता जी, अभी आपने बात की अलग अलग डाइट की, जिसमें हमारे पास प्रोटीन भी है, फैट भी है। बात आती है कार्ब्स की, तो अक्सर लोगों के फेस बन जाते हैं और लोग कहते हैं कि कार्ब इज़ द ओनली कल्प्रिट। तो क्या कार्ब इतना बड़ा विलन है, वो इतना बड़ा विलन का पार्ट प्ले करता है इस डाइट वाले पूरे चार्ट में? और गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स वाली टर्म भी हम बहुत सुनते हैं, तो गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स क्या हैं?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है आपने ज्योति। एक्चुअली कार्ब्स को तो लोगों ने विलन बनाया हुआ है, और आप सुनने में भी आता होगा मैं तो कार्ब्स नहीं लेती हूँ, या मैं कार्ब्स फ्री डाइट पे हूँ, या फिर मैं रात को कार्ब्स लेती ही नहीं। आप विदाउट कार्ब्स मूव ही नहीं कर सकते। कार्ब्स का इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि प्रोटीन का, वाइटामिन्स का, मिनरल्स का, फाइबर का। अब हम समझते हैं गुड कार्ब्स क्या होते हैं और बैड कार्ब्स क्या होते हैं। इसे मैंने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है 2 चीज़ों में। गॉड मेड कार्ब्स आर गुड एंड ह्यूमन मेड कार्ब्स आर बैड। अब भगवान ने दिया हमें फ्रूट, हमने बना दिया जूस का हो गया शुगरी वाटर, कलर्ड वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स, है ना। भगवान ने दिया बेसिकली प्रोसेस चीज़ें जो ह्यूमन ने कर दी। यस, जब हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ किया, तो वो बैड कार्ब्स में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दूंगी, गेहूं का आटा अच्छा है हमारे लिए, खाना चाहिए, लेकिन उसका हो गया सूजी, मैदा, फिर ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो गया, कुकीज़ में कन्वर्ट हो गया, स्वीट में कन्वर्ट हो गया, नूडल्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से जैसे ही नेचर के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ जो हमने किया वो बैड कार्ब्स में हो गया। बहुत सिंपल। और हमें ये भी समझना पड़ेगा जो गुड कार्ब्स है वो, सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप रोटी, सब्जी, सैलेड खाते हैं तो ये बहुत ही स्लोली, आप डाइजेशन पीरियड इसका स्लो होगा, है ना। बॉडी ग्लूकोज लेवल बहुत ही नेचुरल तरीके से इसको लेगी, और शुगर स्पाइक हो जाता है आपका बैड कार्ब्स में। अगर आपने गुलाब जामुन खाया या आपने जूस लिया तो उसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी डाइजेशन के लिए, वो सीधे आपके ब्लड में गया और आपका स्पाइक हो गया और right? इसको ग्लूकोज की तरफ कर लिया। तो अब गुड कार्ब्स में क्या आते हैं? गुड कार्ब्स में आता है वेजिटेबल, फ्रूट्स, रोटी, सब्जी, सैलेड, यहाँ तक कि दाल में भी कार्ब्स हैं, चिकन में भी कार्ब्स हैं कि फ्रूट में हमको कोई कार्ब्स नहीं मिल रहा, दाल में तो सिर्फ प्रोटीन है। बिल्कुल मिथ है ये। दाल में काफ़ी कार्ब्स होता है, प्रोटीन कम होता है। और वेजिटेबल, फ्रूट्स, चिकन, फिश, हर एक चीज़ में कार्ब्स है, लेकिन दीज आर गुड कार्ब्स एंड गुड फॉर बॉडी आल्सो। यस, तो गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स का बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। और आप बिल्कुल मत डरें कार्ब्स को खाने से, इसका इक्वली इम्पोर्टेंस है जितना कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स का। तो नीता जी ने बता दिया है कि हमारे लिए गुड कार्ब्स कौन से हैं, जो हमारे पेड़ पौधों से आते हैं, जो भगवान ने हमें नेचुरल तरीके से दिए, दोज आर गुड। और जो हमने प्रोसेस कर दिया, हमने नूडल्स बना दिए, हमने पास्ता बना दिया, दोज आर नॉट गुड। एंड वीट इज़ गुड। यस, हाँ, सूजी और मैदा थोड़ा सा कम खाएं। नीता जी ठीक है ना? बिल्कुल सही। हाँ। तो नीता जी, आजकल लोगों ने फैट लॉस के लिए बहुत सारी डाइट बनाई हुई हैं और लोग बहुत सारी डाइट्स को फॉलो भी करते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कीटो है और ओमैड है। तो ये जो डाइट्स है ये हमारे सिस्टम के लिए कितनी अच्छी हैं और क्या ये सेफ़ हैं अगर हम लॉन्ग टर्म में इनको फॉलो करें तो? ये जितने भी डाइट्स के आपने नाम लिए, इंटरमिटेंट हो गया या फिर ओमैड हो, अल्कलाइन डाइट है या कीटो डाइट है, दीज आर शॉर्टकट्स। और वज़न कम करने का या किसी भी चीज़ का शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकता। अगर हम बात करें कीटो की तो सिर्फ आप प्रोटीन पे रह रहे हैं, फैट पे रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में किडनी, लिवर डैमेज होने के चांसेस हैं। अल्कलाइन में फिर आप प्रोटीन को मिस करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स पर हम लोग रहते हैं। ओमैड बहुत ही अच्छी डाइट है, लेकिन सब उस पर ज़्यादातर रह नहीं पाते हैं। अगर आपको ओमैड डाइट करनी है तो किस तरह करनी है वो आप कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओमैड डाइट क्या होती है? मैंने बहुत रिसेंट में सुना है, कीटो मैंने सुना है, अल्कलाइन सुना है, और ऑफ कोर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हमारे एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। तो मैंने ये ओमैड जो है ये काफ़ी अभी रिसेंट सुना है। तो इसमें क्या होता है? हाँ, ये होता है पूरे दिन में एक टाइम आप खाते हैं, लेकिन जब इसे एक टाइम में खाते हैं, अभी जो लोग कर रहे हैं उसमें क्या है, वो पूरे दिन जो है वो ड्रिंक्स पे रहते हैं और जो भी जूसेस पे रह लेते हैं, फिर चाय और कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा ख़राब हो गया। और एक टाइम का आप खाना खाते हैं, अब एक टाइम के खाने में आप सारे न्यूट्रिशन को नहीं ले पाएंगे, है ना। जहाँ तक हमारी बॉडी को जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, विटामिन्स, मिनरल की ज़रूरत है, वो एक दिन में, एक टाइम में वो आप नहीं ले पाएंगे। तो इसे सही करने का तरीका ये है, अगर आप करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में आपकी स्टार्टिंग फ्रूट से होनी चाहिए, लंच में आप स्प्राउट्स एंड सैलेड ले सकते हैं, और डिनर में वो भी आपका पोर्शन साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें दाल, रोटी, सब्ज़ी, चटनी, सैलेड, पापड़, आप सब कुछ लीजिए और इसे करिए। लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे वी आर सोशल एनिमल,
तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक मील पे रह पाएँ। और आप 10 दिन कर लेंगे, महीना भर रह लेंगे, लेकिन जहाँ आपने पार्टीज अटेंड की, जहाँ आप घूमने के लिए गए, तो पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है और आगे जाकर उसका बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जहाँ आप रह रहे थे 700-800 कैलोरीज पे, आप सीधे 2000 कैलोरीज पे आ जाते हो और फिर आपका वेट बाउंस बैक हो जाता है। हाँ, तो अच्छा यही है कि किसी शॉर्टकट पे ना जाएं। मुझे अपनी ये जो बातचीत है ना बहुत अच्छी लग रही है नीता जी, की खाते पीते वेट लॉस कीजिए, अपने शरीर को एकदम दुख देने की जरूरत नहीं है, एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि लोग टारगेटेड वेट लॉस पे जाते हैं, जैसे घर में शादी है, सपोज अपनी ही शादी है, घर में किसी कज़न की शादी है, या फिर वेकेशन पे भी जाना है इवन, तो लोग टारगेट करके चलते हैं कि मुझे 5 से 6 किलो एक महीने में वज़न कम करना है। तो क्या ये 5 से 6 किलो वज़न कम करना एक महीने में अपनी हेल्थ के लिए सेफ है? ज्योति, जब ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें ICU केसेस करार देती हूँ। क्योंकि जब मतलब एक्चुअली सिर्फ शादी ही मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, है ना। मोटिवेशन तो होना चाहिए फिर। हाँ, ये आप अपने लिए करिए, अपने सेहत के लिए करिए, क्योंकि बॉडी हमारा बहुत साथ देता है, हम बॉडी का इतना साथ नहीं देते हैं। आप 104 बुखार में भी अपने काम पर आ जाते हो, है ना, बहुत साथ दे रहा होता है। आपकी लीवर, किडनी, आपका एक एक बॉडी का पार्ट वो अपने आप को ड्रैग करता है आपके साथ, राइट। तो ये जो है, अब मेरे पास आएंगे तो मैं कराऊंगी ज़रूर, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ये सेफ़ नहीं है। लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 1 मंथ में अगर आप 2.5 से 3.5 kg तक वज़न आप कम करते हैं, बहुत बढ़िया है। वेट लॉस इस तरीके से होना चाहिए कि आपके सिस्टम पे भी ज़्यादा लोड ना पड़े और बॉडी उसे एक्सेप्ट करे। 2.5 से 3 kg बॉडी एक्सेप्ट करेगी, राइट। लेकिन 5 to 6 kg 7 kg जो आप 1 मंथ में आप करते हैं, वो बाउंस बैक होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे होते हो। आप जिम भी जा रहे होते हो, आप वॉक भी जा रहे होते हो, आप योगा भी कर रहे होते हो, आप डाइट भी कम कर रहे होते हो, तो पूरी तरीके से आप लग जाते हैं, क्योंकि आपका एक टारगेट सेट होता है कि शादी अटेंड करनी है, लहंगा पहनना है ना। तो और ये 1 मंथ जैसे ही वो दिन जाता है, उसके अगले दिन से छोले भटूरे और समोसे सब स्टार्ट हो जाता है, फिर आप दोबारा उसी वेट पर आ जाते हैं। तो ये हेल्दी नहीं है। करिए आप, चलिए वो मोटिवेशन तो आया कि चलो शादी में करना है, फिर बाद में जाकर बिल्कुल ट्रैक पर आ जाइए, तो आप मेंटेन भी, मतलब अगर आपने इवन 5-6 किलो वजन घटाया है तो कम से कम वो 2-3 वाली टेंडेंसी रखिए। हाँ, कि आपको बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर आपने 6 kg कर लिया है तो 3 kg को मेंटेन करते हुए आ जाइए अपने ट्रैक पर आ जाइए। यस, उसी रूटीन में रहिए। जैसे अगर आप एक टाइम खाना खा रहे थे, सपोज आप ओमैड डाइट वो कर रहे थे, तो इंटरमिटेंट तो रखिए कम से कम कि आप 14 घंटे कर रहे हैं। हाँ, यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीता जी, आजकल सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों में भूख बहुत लगती है और वज़न भी फिर उतनी तेज़ी से बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है कि हमें सर्दियों में बहुत भूख लगती है और हमारा वज़न भी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ता है? इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है क्या? ज्योति, कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, सारे रीज़न हमारे बनाए हुए हैं। क्योंकि इस टाइम पे विंटर्स में क्या होता है कि हम लोगों को प्यास नहीं लगती ज़्यादा, वाटर इनटेक कम हो गया, सैलेड खाने का मन नहीं होता, ठंड है, सैलेड हट गया आपका, वाटर हट गया आपका, फ्रूट से भी आप बचने लगते हो। इसकी जगह कौन लेगा? चाय, कॉफ़ी, पराठे गजक, है ना। और हमारा मूवमेंट भी कम हो जाता है ना। अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा, हमारी जो एक्सक्यूज़ेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इस चीज़ के वजह से हमारा वेट जो है बढ़ता है। अगर इस पे थोड़ा सा अगर हम अपने आप को हाइड्रेट रखें और फ्रूट का इंटेक, हाँ 2-3 आप फ्रूट नहीं खा रहे हैं, अगर एक फ्रूट भी आपका रहता है और आप सीधे सैलेड से आप वेजिटेबल सूप पे अगर आप स्विच करते हो और एक एक्टिविटी भी आप रखते हो, आधा घंटे 40 मिनट का भी आपका वॉक हो जाता है। बहुत सर्दी है, बहुत पॉल्यूशन है, इस वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं एक्सरसाइज के जो घर पे भी किया जा सकता है। तो अपने एक्सक्यूज़ेस से अगर हम ऊपर उठें तो हम विंटर्स में वेट लॉस भी कर सकते हैं और आगे हम मेंटेन भी कर सकते हैं। तो देखा आपने
ये बिल्कुल हम ही पे है, हम ही पे ये डिपेंड करता है कि हम सर्दी में अपना वेट ना बढ़ाएं। खाइए अपनी मनपसंद चीज़ें, पराठे भी खाइए, गाजर का हलवा भी खाइए, सर्दी एक ही बार आएगी साल में, बट मूवमेंट कीजिए तो वेट कंट्रोल में रहेगा, है ना डॉक्टर? बिल्कुल, गाजर का हलवा भी खाइए, आप आटे का हलवा भी खाइए, और जो भी खा सकते हैं सब खाइए, बस आपके टाइमिंग करेक्ट होने चाहिए और पोर्शन सही होना चाहिए और एक एक्टिविटी होना चाहिए। तो नीता जी, आजकल काफ़ी लोग हैं जो मैंने सुना है ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं। तो ग्लूटेन फ्री क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? उसमें क्या दलिया, सूजी या फिर वीट से बनी चीज़ें बिल्कुल अबंडेंट होती हैं कि बिल्कुल नहीं खा सकते हम, ऐसा है क्या? एक्चुअली ये ग्लूटेन फ्री डाइट जो है, अब ये से बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ाया जा रहा है। ग्लूटेन फ्री डाइट की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, हम नॉर्मल लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ये है सीलियाक डिजीज़ वालों को। इसमें क्या, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक कर देता है। जैसे ही हम रोटी खाते हैं या फिर हम कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, वज़न कम होने लगता है अचानक। बेसिकली जो वीट एलर्जी होती है वो ही क्या ग्लूटेन की जो अटैक करता है? बिल्कुल, ये ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो कि नॉर्मली पाया जाता है वीट में, मैदा में, सूजी में। मैं आपको वाकया बताती हूँ, 2000 की बात है। तो सडनली मेरी फ्रेंड का, जो मेरी कलीग थी, उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया। और वो वेट लॉस ऐसा नहीं था कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, एक दिन में आधा केजी, 1 केजी करते करते 10 केजी हमारे सामने ही सामने हो गया, वो 1 मंथ में। और फिर जब चेकअप हुआ और उनका ब्लड जब रिपोर्ट आया तो यहाँ पर वो ग्लूटेन एलर्जिक थी। तो उस समय, अब तो मुझे नहीं मालूम क्या है इसका पैरामीटर, लेकिन उस समय 10,000 में किसी एक को होता था। ये मैंने इतने पहले तो नहीं सुना था, हाल फिलहाल में तो मैंने भी सुना है कि ग्लूटेन एलर्जी तो होती है ये एक डिसऑर्डर था, और ये जो ग्लूटेन फ्री डाइट थी ये उनके लिए बना था। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम शुरू से ही रोटी सब्जी खाते आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत नॉर्मल पूड़ियाँ है, खाते हुए आ रहे हैं, हम हलवा खाते हुए आ रहे हैं। तो हमें ग्लूटेन फ्री डाइट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, शौक की बात है, आप रागी खाना चाहते हैं, बाजरा खाना चाहते हैं, आप फॉक्सटेल खाना चाहते हैं, आप किनुआ खाना चाहते हैं, आप ज़रूर खाइए। लेकिन और एक चीज़ और ज्योति मैं बोलूँगी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमने सिर्फ ग्लूटेन फ्री डाइट करके वज़न कम कर लिया है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये वज़न आपका इसलिए कम हुआ है क्योंकि आपने अपने आप को टाइम दिया है, अपने आप पर टाइम दिया है, आपने डाइट का ध्यान रखा है, आपने मेहनत की है, या रोटी छोड़ के नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। फिर मैं अगेन कहूँगी, वो पूरा पैकेज आपने फॉलो किया है, जिसमें आपका वर्कआउट भी रहा है, आपका टाइमिंग भी रहा है, और बहुत ही मेहनत के साथ आपने वो वज़न कम किया है। तो सिर्फ ग्लूटेन फ्री डाइट को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे आपके अचीवमेंट की। जी, कोई ग्लूटेन एलर्जी नापने का कोई पैरामीटर है या कोई टेस्ट होता है? हाँ, इसका ब्लड टेस्ट होता है, और ये ब्लड टेस्ट हर कोई कराने नहीं जाता है। ये जब आपको प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स में अचानक मैंने बताया, जैसे कि वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आप अनईजी रहते हैं, आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, क्रैम्प्स आपके पड़ते हैं, आप फील करते हो कि सर दर्द बहुत ज़्यादा आपका होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है। तो काफ़ी चीज़ें ये एकदम से शुरू हो जाती हैं अगर आपको अचानक ये हो गया है तो। और छोटे बच्चों में भी मैंने देखा है। नीता जी, आजकल मार्केट में ना ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे एक टैबलेट्स आती हैं, बहुत सारे ड्रिंक्स हैं या शेक्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में सपोज़ 5 से 6 किलो या 3 से 4 किलो वज़न कम करने में वो हेल्प करते हैं। तो ऐसी कोई भी टैबलेट या कोई भी ऐसा ड्रिंक हो सकता है जो आपका वज़न कम कर दे सिर्फ उनको पीने से, और आप और कुछ भी ना करें, ना आप डाइट करें, ना आप एक्सरसाइज करें, और वो सिर्फ वो या तो एक टैबलेट खाने से या एक स्कूप ड्रिंक पीने से आप वज़न कम कर सकते हैं? ऐसा होता है क्या? ज्योति, देखिए, जो वेट गेन है वो ओवरनाइट तो हुआ नहीं है, वो भी धीरे धीरे ही हुआ है। साल में आपने 4 केजी किया या 5 केजी किया, अगले साल आपने 5 केजी किया, और सर्टेन मेडिकल रीज़न हो सकते हैं, कई बार स्टीरॉइड्स से भी लोग वेट गेन कर लेते हैं।
कोई भी शॉर्टकट मैं फिर बोलूँगी नहीं है वज़न कम करने का। जैसे आपने बोला, बिल्कुल मार्केट में है, ग्रीन टी के का दावा कर रहा है, फिर इतने शेक्स जो आ रहे हैं, मैं इन्हें बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये हमारे किडनी और लीवर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ये पूरे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नहीं ले सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, या सीधे मैं ये चीज़ करती हूँ कि आपने जैसे बोला जाता है कि मॉर्निंग में आपने एक प्रोटीन शेक ले लिया और रात को ले लिया, आप एक टाइम खाना खा सकते हैं। आप वो शेक मत लो, अब नॉर्मल दूध ले लीजिए मॉर्निंग में, और रात को आप दूध ले लीजिए, आप वैसे भी लूज़ कर लोगे, है ना। हाँ, तो ये मार्केट तो है, यस, आप मार्केट के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिए, और आप मेहनत करिए। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, और सही डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। तो सिर्फ कोई भी अपना ही शरीर है, उसको प्यार करिए, बिल्कुल बिल्कुल पनिशमेंट मत दीजिए। जहां आप 3 टाइम खाना दे रहे थे और आप 2 टाइम लिक्विड पे रह रहे हैं, तो ये अगेन पनिशमेंट है ना। एक टाइम तो हम इतना खाकर वज़न बढ़ा लेते हैं, फिर अचानक से आप उसको देना ही बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से ड्रैग नहीं करना है, और कोई भी मिरेकल ड्रिंक नहीं बना है। आप पूरी मेहनत करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हमारे खाने की प्लेट में एक क्या क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए जो कि हमारे लिए बैलेंस डाइट हो, जिससे हमारा वज़न भी ना बढ़े, और हमारे व्यूअर्स के लिए वो एक डाइट प्लान की तरह होगा। तो आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इस चीज़। बिल्कुल, ये मैं बताऊंगी, बल्कि पूरे 1 दिन का आप डाइट लीजिए और 2 दिन करिए, और आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। हमें सबसे पहले अगर प्रॉपर वज़न कम करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 तरीके बता देती हूँ। पहला दिन आप रखिए प्रोटीन अपने डाइट का, दूसरा रखिए आप बैलेंस प्रोटीन डाइट का, और तीसरा रखिए हाई फाइबर लो कार्ब्स का। हाई प्रोटीन वाले दिन आप चाहे तो बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, पनीर ग्रिल, सैंडविच, ओट्स का चीला, कुछ भी ले सकते हैं। 11 बजे अपना ग्रीन टी या डिटॉक्स वाटर का टाइम रखिए, 12 बजे फ्रूट लीजिए, और लंच में आप राइस दाल ले सकते हैं। जो साउथ इंडियन है वो राइस ले सकते हैं, रसम ले सकते हैं, सांभर ले सकते हैं। 3:30 जो है आप बटर मिल्क लीजिए अपना, और इवनिंग में चाय और एक हेल्दी स्नैक्स रखिए, जिसमें मखाना हो सकता है, रोस्टेड चना हो सकता है, और डिनर थोड़ा सा अर्ली आप लीजिए। जो वेजिटेरियन है वो 1 रोटी पनीर भुर्जी सैलेड कर सकते हैं, 1 स्टफ़ रोटी पनीर कर सकते हैं, न्यूट्रेला की सब्ज़ी ले सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो रोस्टेड चिकन 2 पीसेस ब्रेस्ट पीसेस ले सकते हैं, या फिर ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं, चिकन टिक्का भी ले सकते हैं, फिश टिक्का भी ले सकते हैं। आपने तो सब कुछ बता दिया खाने के लिए। तो आप ये चाहे तो रिपीट कर लीजिए, या थोड़ा सा ऊपर नीचे करके कर लीजिए। दूसरा रखिए बैलेंस डाइट, उसमें आप एक टाइम पे प्रोटीन मत रखिए। ब्रेकफास्ट में यही लीजिए, डिनर में एक प्रोटीन ले लीजिए, और नॉर्मल आप लंच में रखिए 1 रोटी सब्जी सैलेड, रायता ले सकते हैं, या फिर राइस एंड वेजिटेबल का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फिर जो थर्ड आता है हाई फाइबर लो कार्ब्स प्लान। कार्ब्स लेना है बट इट शुड बी गुड कार्ब्स, राइट। तो यहाँ पे आप वेज पोहा ले सकते हैं, वेज ग्रिल्ड सैंडविच ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स ले सकते हैं। ओट्स में प्रोटीन भी है और बहुत अच्छा फाइबर भी है। और लंच में आप नॉर्मल रोटी सब्जी सैलेड लीजिए, भरवा रोटी, अभी बहुत अच्छा मौसम है गोभी के पराठे खाने का। और डिनर में भी आप 1 रोटी सब्जी सैलेड आप लीजिए। बस इस दिन थोड़ा सा प्रोटीन अवॉइड करना है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि फर्स्ट डे आपने हाई प्रोटीन डाइट ली, प्रोटीन हार्ड टू डाइजेस्ट है, वो थोड़ा टाइम लेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा। अगले दिन थोड़ा सा उसे लाइट प्रोटीन मिल रहा है, और नेक्स्ट डे बॉडी पूरी तरह से रिलैक्सिंग मोड पर है, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा, लेकिन वो मेहनत कर रहा है। तो सीधे आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो प्लेटर में सब कुछ होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फ्रूट भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, फ्रूट्स के थ्रू आपको विटामिन्स आपको मिलने चाहिए, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो कम से कम 3 लीटर होना चाहिए। अभी आपने जैसे वाटर की बात की और हाइड्रेशन की बात की नीता जी, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप वाटर थेरेपी के बारे में बात कर रहे हो। तो व्हाट इज़ वाटर थेरेपी और उसको क्यों करते हैं, और उसको सही करने का फिर आप तरीका भी बता ही दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी, मैं अपने इंस्टाग्राम में बताती हूँ वाटर थेरेपी बाय 12 नून। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप 8 बजे तक डिनर करते हैं, बाहर जा रहे हैं, तो 10 भी बजेगा, 11 भी बजेगा, 12 भी बजेगा। ड्रिंक्स भी होंगे, तो और ऑयली भी है क्योंकि वो बाहर का है। तो आपका डिनर अगर आप 8 o'clock लेते हैं, अभी 11-12 हो गया, तो 3 घंटे आपका वैसे ही आगे बढ़ गया है। तो नेक्स्ट डे हमें क्या करना चाहिए कि जो भी आपने रात को खाया है उसे निकलने का टाइम दीजिए, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस आपका
कम टाइम मिलता है जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो वो एक हडल आप क्रिएट कर देते हैं। तो उसको जो भी आपने खाया है उसको जाने दें अगले दिन, अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं वाटर थेरेपी से। इसमें अगर आप 1 लीटर ज़ीरा वाटर या सौंफ वाटर, कुछ नहीं तो तुलसी पानी आपने ले लिया, और 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है। मन है चाय का तो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम डाइजेशन का कंप्लीट टाइम देते हैं। जो लेट डिनर हुआ है 2 टेबलस्पून 1 लीटर वाटर में डाल के 10 मिनट आप बॉईल करेंगे, वही प्रोसेस सौंफ वाटर का है। हल्दी वाटर हो गया, आपने थोड़ा सा हल्दी को ग्रेट करके डाल दिया, कड़ी पत्ते का, तो आपने अपने सिस्टम को टाइम दिया डाइजेशन का। आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, कोई हडल क्रिएट नहीं किया। और अगर आप, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, अगर आप उस दिन प्रोटीन को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि प्रोटीन अगेन हार्ड टू डाइजेस्ट है। अगर आप नेक्स्ट डे सिर्फ रोटी सब्ज़ी सैलेड पे रहते हैं लंच में, और रात को भी आप सिर्फ 1 रोटी सब्ज़ी ही लेते हैं, तो आप अगले दिन देखेंगे जो 1-1.5 kg आपका वज़न बढ़ गया था एक दिन के खाने से, वो आपने एक दिन में ही मैनेज कर लिया। वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस। क्या जो लोग जिम करते हैं या हैवी वर्कआउट करते हैं उन लोगों को प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है? ज्योति, होती है ज़्यादा प्रोटीन की, थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इनको मैंने 3 कैटेगरीज़ में रखा हुआ है। पहले वो आते हैं जो हल्का फुल्का घर में अपना चल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, एक उनका प्रोटीन इंटेक। दूसरा प्रोटीन इंटेक वो आता है जो 45 मिनट तक का वॉक करते हैं और थोड़ा सा योगा करते हैं, है ना। और तीसरी कैटेगरी वो आती है जो बहुत ही रेगुलर है, जिम के लिए जिम जाते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट पहले और दूसरे से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सपोज़ जो घर में रह रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट आना जाना है, उनकी रिक्वायरमेंट है 0.8 ग्राम पर kg के हिसाब से। और जो 45 मिनट्स वॉक कर रहे हैं या 1 घंटा वॉक कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है 1.2 ग्राम प्रोटीन पर kg के हिसाब से। और थर्ड कैटेगरी आती है जो कि बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है 1.6 to 2 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जांपल देती हूँ, जैसे 2 ग्राम इंटू आपका वेट अगर 60 है और आप जिम जाते हैं, तो जो आता है वो आपका टोटल का प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा अगर कहीं ओलंपिक में जाना है या पहलवानी करनी है तो फिर आप एक्स्ट्रा चीज़ें ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कि हमारे घर के खाने से, न्यूट्रिशन से, सत्तू से, जो कि बिल्कुल मैजिक ड्रिंक में अगर बोलूँगी तो सत्तू को बोलूँगी, जिसमें प्रोटीन भी है, जिसमें फाइबर भी है, जिसमें आयरन भी है, और ये किसी भी गुड कार्ब प्रोटीन, गुड कार्ब्स, बिल्कुल गुड कार्ब्स भी है, और किसी भी प्रोटीन शेक को टक्कर देती है, रिप्लेस कर सकती है। जैसे अभी आपने बहुत सारी बातें प्रोटीन के बारे में की और वेज नॉन वेज की बात भी हुई नीता जी। अक्सर बात होती है प्रोटीन की, तो बात होती है कि नॉन वेजिटेरियन लोगों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट जो वेजिटेरियन लोग हैं जैसे हम जैसे, उनके पास प्रोटीन के ऑप्शन जो है ना वो बहुत लिमिटेड हैं। तो आप इस लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगी कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो तो खा ही रहे हैं प्रोटीन, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको भी इनफ प्रोटीन मिल पाए डाइट में? बिल्कुल ज्योति, मुझे जो मेरे वेजिटेरियन क्लाइंट हैं वो बोलते ही हैं कि हमारे पास थोड़े से ऑप्शन कम है, हम एग्स नहीं खाते हैं या हम चिकन नहीं खाते हैं, तो प्रोटीन हम अपना इंटेक कैसे पूरा करें। बल्कि मैं ये कहूँगी कि ऑप्शंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। घुमा फिरा के हमारे शुरू से दिमाग में ये डाला गया है कि दाल में बहुत प्रोटीन होता है, बल्कि दाल में ज़्यादा नहीं होता है। आपने बताया कि दाल में कार्ब्स ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है तो पनीर की हम बात करते हैं, दूध की बात करते हैं। दूध, पनीर, टोफू, काबुली चना चाट, राजमा चाट, लोबिया चाट, स्प्राउट्स, फॉक्सटेल, किनुआ, ये इन सब में बहुत अच्छा प्रोटीन है। और आप इन सब को लेते हुए आप डेली इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करके वेट लॉस भी कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ अगर आप चिकन खाते हैं या फिर मटन खाते हैं तो
कोलेस्ट्रॉल होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बनाने का प्रोसेस भी वो अलग है। जहाँ पे हम स्प्राउट्स को ऑयल फ्री ही हम खाते हैं, अगर हम स्टीम कर सकते हैं, अगर हम काबुली चना चाट की बात मैं कर रही हूँ तो सिर्फ से बॉईल करना है ना, तो ये हम डेली खा के अपना पूरा प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये मिथ है कि जो वेजिटेरियन के बाद कम ऑप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है अगर आप कंपेयर करेंगे तो। जी नीता जी, अक्सर हम बहुत ब्लोटेड फील करते हैं और कई बार सुबह उठे तो देखा कि हमारी उंगलियां बहुत सूजी हुई हैं, आँखें नीचे से सूजी हुई हैं। तो लोग कहते हैं कि ये वाटर रिटेंशन है और ब्लोटिंग अलग चीज़ है। तो ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन में फ़र्क क्या है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको? हाँ, ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन और साथ में इन्फ्लेमेशन भी एक मैं ऐड करूँगी। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ब्लोटिंग जो है वो हमारे सिर्फ टमी एरिया पे होती है ना, वो एक्यूट नहीं है, वो 1 दिन या 2 दिन की हो सकती है। इसके बहुत ही अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। इंडाइजेशन हो सकता है, या रात को आपने हेवी खा लिया है, या कई लोगों को बटर मिल्क सूट नहीं करता रात को, या फिर राइस सूट नहीं करता, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। और हम वाटर रिटेंशन की अगर हम बात करें तो वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे होता है। आप देखेंगे फेसी स्वेलिंग हो गया, पफी आइज़ हो गई, आपके रिंग टाइट होने लगते हैं, आपके एंकल पे आप देखेंगे थंब इम्प्रेशन पूरा आ जाएगा, पूरा स्वेलिंग आपका हो जाता है। तो ब्लोटिंग जहाँ एक जगह आपके टमी एरिया पे होता है, वहीं वाटर रिटेंशन बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। और ये वाटर रिटेंशन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीना भर भी रह सकता है। अगर सही गाइडेंस में आप आएंगे तो ज़्यादा दिन की चीज़ ये भी नहीं है। और इसमें आपका सीधे 1 दिन में 1.5 kg आपका वज़न बढ़ जाएगा और इमीडिएटली कम भी हो जाता है, जैसे वाटर रिटेंशन होता है। और जब हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो एक एग्जांपल दूंगी। सपोज़ हम गिरे और सीधे चोट लगी, आप देखोगे उस एरिया पे पूरी स्वेलिंग हो गई है ना। तो यहाँ पे बॉडी अपने आप को गार्ड करता है और उस एरिया को स्वेल कर लेता है, शॉकर की तरह एक तरह बिल्कुल। उसी तरीके से ये होता है हमारे टिश्यूज़ अगर डैमेज होते हैं, अंदर कोई एक्यूट प्रॉब्लम है और इंजरी हो गई है, तो सिस्टम उसको रिपेयर करने का अपने ही अंदर वो काम कर रहा होता है। तो उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं और ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है और इसको मेडिकल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 3 रीज़न हैं जो कि ब्लोटिंग बिल्कुल भी ऐसा डेंजरस नहीं है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। वाटर रिटेंशन खाने पीने की वजह से होता है, लेट नाइट से होता है, ड्रिंक्स से होता है, या फिर पीरियड्स आने वाले हों तो उस समय भी हो। ड्रिंक्स एज इन लिकर कंजप्शन? यस, उसके वजह से होता है। और इन्फ्लेमेशन एक मेडिकल टर्म है, उस वजह से होता है। या इंजरी हो गई, जैसे मैंने आप बताया, गिर गए, चोट लग गई, तो ये सिंपल्स का ये एग्जाम्पल है। वो मंचिंग का टाइम होता है ना, जिसमें हम समोसे पकौड़े खाते हैं, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, क्योंकि शाम को इतनी तेज़ भूख लगती है और लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते खाने के, तो लोग कुछ भी खा लेते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को आप कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स बताना चाहोगे जो वो खा सकते हैं इवनिंग टाइम्स में? जी, मैं ये तो बताऊंगी ज्योति, लेकिन मैं एक रीज़न और बताऊंगी कि हमें इवनिंग में भूख क्यों लगती है इतनी। अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ भी नहीं लेते हैं, सिर्फ पानी पर हैं, लंच करते हैं और फिर डिनर में अगर बीच में कुछ भी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को स्मॉल मील पैटर्न पे रखना चाहिए। तो लंच के 1.5-2 घंटे बाद हमें या तो छाछ लेना चाहिए या कोकोनट वाटर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सेकंड टाइम होता है, ये इसमें अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपने 3:30 से 4 बजे अगर बटर मिल्क ले लिया या लो फैट योगर्ट ले लिया, या फिर आपने नींबू पानी पी लिया या कोकोनट वाटर पी लिया, तो इतनी भूख लगेगी ही नहीं। अब यहाँ पर आप अपने हंगर को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इसके बाद भी अगर आप सीधे डिनर पे आते हैं तो फिर वो दूसरे मील को सपोर्ट करने के लिए बीच में एक चीज़ होनी चाहिए जहाँ आप स्नैकिंग, इसीलिए हेल्दी स्नैकिंग हाँ, जरूरी है। तो इसमें भी क्योंकि आपने पहले ही आपका एक वाटर इनटेक हो चुका है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो इस जगह पर डिफरेंट स्नैक्स हो सकते हैं, जैसे कि रोस्टेड चना हो गया, रोस्टेड मखाना हो गया, कुछ पीनट्स को अगर आप सोक कर दें, सोक्ड पीनट्स 1 घंटे में इजीली सोक हो जाता है, उसमें टमाटो, अनियन, क्यूकम्बर आपने डाल दिया है। फिर रोस्टेड मशरूम हो गए, उसको अगर आप रोस्ट करते भी हैं, हल्के से घी और काली मिर्च डालना है और उसे लोहे की कढ़ाई में ही करना है, तो वो फ्लेवर आपका वो अलग ही आएगा। तो ये एक हेल्दी स्नैकिंग है। कभी कभार आप पॉपकॉर्न भी खाइए, लेकिन 1 बग से 10 आउंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब ये स्नैक्स
ये आपको सपोर्ट करेगा डिनर के पोर्शन को। अगर ये चीज़ नहीं होगी फिर ऑटोमेटिकली आपका पोर्शन साइज कम हो जाएगा। वेट लॉस तो करना है बट हमें पता नहीं है, लोग कई बार खुद से वेट लॉस की तरफ चल जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या हाइट, एज, सेक्स और इवन ब्लड ग्रुप के बेसिस पे क्या हमारे डाइट प्लान होते हैं, वेट लॉस होते हैं क्या? ज्योति, इस चीज़ पे मैं 50-50% हाँ भी बोलूँगी, ना भी बोलूँगी। कई बार क्या होता है, जब सिर्फ हम हाइट और एज के हिसाब से करते हैं तो बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाता है, जो कि फेस पे आ जाता है, और आपका ज़रूरत से ज़्यादा वेट लॉस करना भी आई थिंक वो लुक पे भी इम्पैक्ट डालता है, आपके डार्क सर्कल या बहुत ज़्यादा आपका फेस का पूरा फैट चला जाता है। तो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हों, अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि इस वेट को आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप करिए। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट है 10 kg की, तो आप रिक्वायरमेंट 10 kg की है तो आप 12 kg तक आप कर सकते हो, क्योंकि कभी भी जब आप वज़न कम करते हैं तो सेम वेट को आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। वो अगर आप 10 kg वज़न कम कर रहे हैं तो आपका मेंटेन 7 kg ही रहने वाला है, क्योंकि आपकी इतनी आउटिंग है, एक ही आउटिंग में 1-1.5 kg बढ़ जाता है, तो उतना आप मार्जिन लेके चलिए। लेकिन बिल्कुल कि हाइट और एज के हिसाब से इतना ही होना चाहिए, मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करूँगी। और आपने ब्लड ग्रुप की भी बात की इसमें, तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से देखिए हम लाइफ टाइम नहीं खा सकते, है ना, कि आप हमेशा ये नहीं देख सकते कि मेरे ब्लड ग्रुप के हिसाब से मैं क्या खाना है और क्या छोड़ना है। मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि बहुत ही मेहनत कर रहे थे वज़न कम करने के लिए, वो टेनिस भी खेल रहे थे, वो बॉक्सिंग भी कर रहे थे और बहुत अच्छा मेरे से डाइट भी ले रहे थे। 3 kg होने के बाद उनका बिल्कुल रुक गया, तो रीज़न कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उनसे उनका ब्लड ग्रुप पूछा। अक्सर होता है कि एक हाँ, बार तो आपका वेट घटने लग गया, फिर वो स्टक हो जाता है। तो वही चीज़ हुई, तो वही मैंने उनसे पूछा ब्लड ग्रुप, तो उनका ए नेगेटिव था। तो ए नेगेटिव में ये चीज़ होता है, वो थोड़े से ग्लूटेन एलर्जिक होते हैं। तो उनका जो प्लान शुरू हुआ, सिर्फ इडली, डोसा, सांबर, राइस और राइस की रोटी, ओट्स की रोटी खा के उन्होंने बहुत अच्छा वेट लॉस किया। लेकिन ये सबके साथ अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता है और हमें करना भी नहीं चाहिए। हम जो शुरू से खाते आए हैं और बिल्कुल इसको आप इंजॉय करिए। नीता जी, हम लोग कहते हैं चाय इज़ लव एंड कॉफ़ी इज़ इमोशन। तो आप चाय और कॉफ़ी में से क्या कहेंगी कि हमें पीना चाहिए, दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, और क्या नहीं पीनी चाहिए अगर आपकी कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, या रेगुलर में हमें कितनी चाय कॉफ़ी पीना ठीक है? देखिए, मैं तो खुद ही चाय लवर हूँ। चाय से हाँ, चाय से स्टार्ट होता है, तो पूरे दिन की 2-3 अगर हमने छोटे कप ले लिए, चुस्की ले ली, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि थोड़े से शुगर के साथ ही लीजिए, एंजॉय करिए। सर्दी का टाइम भी है। लेकिन जब आप हेल्थ की बात करते हो तो मैं कॉफ़ी बोलूँगी, क्योंकि जो कॉफ़ी है वो हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है। वो आपको लीवर कैंसर से बचाता है, लीवर सिरोसिस से आपको राहत देता है, वो फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। और जो चाय है हमारी, दूध वाली चाय, वो हेल्थ के लिए ख़राब है? अगर 2-3 कप पी रहे हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, तो आप ले सकते हैं। आपने हेल्थ की बात की तो मैंने बोला कि हाँ, गो फॉर कॉफ़ी। मतलब हमारी जो चाय है वो दूध, चीनी हल्की रखिए तो वो हमारे लिए अच्छी है। 2 से 3 कप चाय एक दिन में चलेगी। वो हमारा शौक है, हम शौक को क्यों मारें। नीता जी, बहुत सारे ना आजकल ऐप्स हैं जो ये क्लेम करते हैं, और मैंने खुद देखे हैं आजमा कर, कि आपकी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपसे बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं और आपका डाइट प्लान बनाते हैं। तो क्या उन हम ऐप्स को यूज़ करके अपना वज़न कम कर सकते हैं? क्या वो सही तरीका है? अगर इसको तरीके से किया जाए, माइंडफुली किया जाए, थॉटफुल के साथ किया जाए, तो यस। अगर इस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐप्स हैं जिसमें आपका टोटल आपका वाटर इंटेक बताता है, आपकी दिन की टोटल कैलोरीज बताते हैं, आपका प्रोटीन इंटेक बताता है, आपके विटामिन्स, मिनरल्स आप कितना ले रहे हैं, आपको वो बताता है। तो अगर आप सेंसिबली चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है शुरुआत के लिए। लेकिन ये हेडेक तब बन जाता है, सपोज़ बीच में कहीं आपको जाना पड़ गया, कहीं सोशलाइजिंग हो गई, तब आप स्ट्रेस में आ जाते हो। आप स्ट्रेस में, क्योंकि हमें इसके बिल्कुल अधीन नहीं रहना है। स्टार्टिंग में आप इसको लीजिए, करिए, सीखिए कि ये सपोज़ आपका 2 लीटर वाटर हुआ, आपकी रिक्वायरमेंट है 3.5 की, तो वो अलार्म देगा, आप पानी और पी लीजिए।
वहाँ तक अच्छा है, लेकिन आप पी ही नहीं पा रहे हैं और रात को आप सोच रहे हैं कि आप 2 लीटर एकदम से ले लोगे, फिर वो बर्डन बन जाता है, डाइजेशन की फिर प्रॉब्लम आ जाती है, तो बार यूरिनेट करने की और प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि रात को इतना वाटर इनटेक हमारा नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर तरीके से किया जाए तो यस, और अगर ये बर्डन बनने लगे तो फिर क्या होता है कि आपका फिर फोकस में आप थोड़े परेशान रहने लगते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इतना क्या भार लेना, थोड़ा सा आप इसे सीखिए, आइडिया लीजिए और अपने पे विश्वास रखिए और अपनी जर्नी पे विश्वास रखिए। आप बहुत अच्छे से अपना वज़न कम कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं मिथ्स की, जो हमारी सोसाइटी में बहुत फ्लोट करते हैं और जिनको बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि पतले लोग जो होते हैं वो बहुत फिट होते हैं और वो हेल्दी होते हैं, तो ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फ्लेक्सिबल बॉडी होना और हेल्दी होना और वेट ज़्यादा होना बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार 80-90 kg के जो क्लाइंट होते हैं उनका रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, उनका बस फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्लिम ट्रिम है वो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एनीमिक हो सकते हैं, वो ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, ज़्यादा भाग नहीं सकते। तो हम देख कर बिल्कुल भी ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि जो स्लिम है वो हेल्दी है और जो जिनका वज़न ज़्यादा है वो अनहेल्दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वेटिंग मीन्स वी आर बर्निंग फैट, इज दिस ट्रू? रॉन्ग। एक्चुअली आप मुझे ये बताइए, आप एसी बंद कर दीजिए, घर में बैठे हैं, फ़ैन ऑफ कर दिया, वैसे ही आप पसीने पसीने हो जाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फैट बर्न कर रहे हैं, है ना। ये एक कूलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का। हाँ, जब एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, जब आप बहुत अच्छा योगा कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं या 1.5 घंटे का आप वॉक कर रहे हो, तो इस टाइम पे बॉडी हीट जनरेट करती है, तो वो सिस्टम जो हमारा है उसे कूल डाउन करने के लिए हमें स्वेटिंग होती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि आप स्वेट कर रहे हैं, इट मीन्स आपका फैट बर्न करे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वज़न बढ़ाते हैं? कोई भी चीज़ ज्योति वेट बढ़ा नहीं सकता और कोई भी एक चीज़, जैसे मैंने बोला, कम नहीं कर सकता। हाँ, हर एक चीज़ मॉडरेट होना चाहिए। अब सुबह से शाम तक ही हम अगर सिर्फ पनीर और दूध पे रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। अगर मॉडरेट फॉर्म में लिया जाए तो किसी भी चीज़ लेने की दिक्कत नहीं है। अब जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का अब जो आ रहा है सुनने में, डॉक्टर्स भी कई बार एडवाइस करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स ही हटा दो आप इसमें। हाँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सीधे एक स्टेटमेंट देना कि ये ठीक है, ये ख़राब है, वो थोड़ा सा गलत होगा। मॉडरेट फॉर्म में आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर लोग मैंगोज़ को और बनानास को बहुत टारगेट करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए अगर आप वेट लॉस पे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? हाँ, ये कहा जाता है, वेट लॉस प्लान में भी बोला जाता है, और बेचारे जो शुगर पेशेंट हैं उनको तो बिल्कुल ही डरा दिया जाता है। मैंगो लो जीएल है, ये ग्लूकोज लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और इस बिल्कुल भी इसमें शुगर स्पाइक नहीं होता है। तो बिल्कुल आप लीजिए, जो जितने विटामिन्स मिनरल्स हैं उतने ज़्यादा तो आई थिंक किसी फ्रूट में है ही नहीं, एक एप्पल के अलावा। तो फ्रूट्स में अगर मैं बोला ही जाता है फलों का राजा आम, तो इसको मना करना तो बिल्कुल ज़ाती होगी। और मेडिकल टर्म में भी, बल्कि मैं तो बोलूँगी शुगर पेशेंट बिल्कुल खाएं और बहुत अच्छे से खाएं। और वेट लॉस जर्नी में भी बिल्कुल आप मैंगोज़ को भी लीजिए और साथ में बनाना को भी लीजिए। बनाना तो एनर्जी गिविंग फ्रूट है, बल्कि वॉक करने से पहले आप एक बनाना खाइए, किसी भी वर्कआउट आपको करना है तो उससे पहले बनाना आप खाइए। बल्कि जो ब्लैक कॉफ़ी लोग पी के जाते हैं जिम, मैं तो कहूँगी आप बनाना खाइए। तो ये बिल्कुल मिथ है, बनाना भी आप खा सकते हैं, मैंगो भी आप खा सकते हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है और आपके वेट लॉस जर्नी में ये योगदान ही देने वाला है। और लास्ट वन इज़ कि रात का खाना या डिनर आपका वज़न बढ़ाता है? अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी कि सारा चीज़ हम एक चीज़ पे नहीं थोप सकते। रात का खाना, फिर पूरा लाइफस्टाइल आता है। लेकिन डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगी, रात का खाना हल्का ही होना चाहिए। अगर आप अर्ली कर लेते हैं, अगर आप हल्का नहीं खाना चाहते हैं, तो अगर आप 8-9 बजे भी खाएंगे और आपने 2 से 3 चपाती खा ली तो ज़रूर वज़न आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने 2.5 से 3 चपाती भी 6 से 6:30 बजे खाया
तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। दाल चावल खा सकते हैं रात को? क्यों नहीं खा सकते हैं दाल चावल। मैंने आपको एक चीज़ बताई, कई लोगों को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है राइस से और बटर मिल्क से, तो लेकिन वो भी अगर 6-6:30 बजे अगर राइस दाल खाएंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डाइजेशन का बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। पूरी रात है, सुबह भी अगर आप 9-10 बजे भी खाते हैं तो भी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास डाइजेशन का। थैंक यू सो मच नीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे लग रहा है, और वो बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच ज्योति, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। यू आर वेलकम। तो देखा आपने, वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज कम करना नहीं है, बल्कि अपनी सेहत को प्रायोरिटी देना है। बदलाव रातों रात तो नहीं आता, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। आज ही अपने इवनिंग स्नैक्स में से समोसे को हटाकर मुट्ठी भर चने और मखाने को जगह दीजिए। यही छोटी शुरुआत आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगी। आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अपने सवाल हमें स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया एड्रेस या फिर कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिले। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे सेहत टॉक्स के एक नए एपिसोड में ढेर सारी सेहत भरी बातों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।